नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल ही रही हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने वीडियो 2018 री एग्जाम है उसकी भी कक्षाएं चालू की हैं, जिसके तहत आपको रीजनिंग और आप देख ही रहे हैं हिंदी आपको मिल ही रही है प्लस जीएस, यानी जो रीजनिंग है उस रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहां से आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो 2018 की परीक्षा हुई थी उस 2018 की परीक्षा में तो सबसे ज्यादा जो दुविधा लोगों को उत्पन्न हुई थी वो आपके रीजनिंग के सेक्शन में हुई थी। इसलिए रीजनिंग आप ये मान के चलिए कि 50 नंबर का रीजनिंग का पेपर होगा 2018 में, तो उसमें से हाफ निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर इसको हम डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 38 से 40 तक सही होने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही हो जाते हैं तो आप मान के चलिए जो आपका सिलेक्शन है वो आप अपना पक्का मान के चलिए। तो चलिए हम लोग लेखपाल के सिलेबस को देख रहे थे। उस लेखपाल के सिलेबस में जो हिंदी की कक्षाएं हैं, हिंदी की कक्षाएं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी करा दी जा चुकी हैं। बस जो ओकैब वाला पोर्शन है वो ओकैब वाला पोर्शन आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो उस ओकैब वाले पोर्शन को भी हम लोग करा देंगे। आज क्या करते हैं, आज हम लोग उपसर्ग देख लेते हैं, इसके बाद में प्रत्यय देखेंगे, क्योंकि जो उपसर्ग है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके आप अगर हालांकि ये आपके लेखपाल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो के सिलेबस को देखेंगे तो वीडियो के सिलेबस को देखते हुए जो पिछले बार का प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न से पिछले बार के प्रश्न पत्र में इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ मेन उद्देश्य हमारा यहाँ पर आपको उस संस्कृत उपसर्ग की संख्या बताना नहीं, हिंदी के उपसर्ग की संख्या बताना नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, उन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यह मेन मुद्दा है आपको बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कंजूसी मत करा करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो उप मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। यानी सबसे पहले आप जान लीजिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो आपके, मान लीजिए कोई शब्द है, उस शब्द में शब्द के पहले, उप मतलब समीप होता है, उसके पहले आते हैं, प्रत्यय का होता है बाद में लगता है, उसके पहले आकर एक नया शब्द बनाते हैं। और जो वास्तव में नया शब्द बनता है उस नए शब्द का अर्थ विपरीत भी हो सकता है और नए शब्द का अर्थ सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आप अर्थ पे मत जाइएगा कि इसका अर्थ, ज्यादातर लोग जैसे देखते हैं अगर आपने कोई भी उपसर्ग के रूप में लगाया तो अर्थ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीजें हमको नहीं देखनी है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं है, क्योंकि आपसे उन्होंने दे दिया निर्माण, ठीक है। अब निर्माण में उन्होंने पूछ लिया कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, निर है कि निर है कि नी है, ठीक है। तो ये जो होगी ये पूरी जानकारी आपको विधिवत दी जाएगी। और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आपको इसका विधिवत सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उपसर्ग मतलब हो गया उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, रचना करना, यानी ये किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, वास्तव में शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए ये जो चीजें लिखी हुई है ये सामान्यतया लिखी हुई है, सामान्यतया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए इससे इतर भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप एक मोटे तौर पर अगर आप इतने उपसर्गों को, हालांकि ये भी उपसर्ग बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इतने उपसर्गों को, खासकर जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, उस हिंदी के उपसर्ग को देख लेते हैं कायदे से, ठीक है, विधिवत तरीके से, तो आपके जो अधिकांश क्वेश्चन हो जाएंगे यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो आपकी जो उपसर्ग वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये वीडियो जब आपको मिल रही है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे जाना है। वहां पर आपको उपसर्ग से कम मान के चलिए 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आप
फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो लर्न विथ फोकस, वहां पर आपको क्विज दी जा रही है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे जा रहे हैं, पीडीएफ दी जा रही है। अगर इससे भी नहीं लिख पा रहा तो आप @लर्न विथ फोकस, ठीक है 1, इससे सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा। हालांकि आपको चैनल के हमारा जो चैनल है उस चैनल के अबाउट सेक्शन में, साथ ही साथ में जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चीजों को विधिवत तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, संस्कृत के उपसर्ग 23 हो गए, हिंदी के उपसर्ग 13 हो गए, उर्दू के आपके 19 हो गए, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या से, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के उपसर्ग आते हैं। जैसे मान लीजिए सब इंस्पेक्टर, होता क्या है? उपनिरीक्षक, हिंदी में बोलते हैं उपनिरीक्षक, लेकिन हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि अंग्रेजी भाषा से उपसर्ग में आ गए हैं, और आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम लोग इसको प्रीफिक्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं उस संस्कृत के उपसर्ग से चीजों की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बाद बाकी हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप किताब में देखेंगे तो आपके बुक में बहुत से उपसर्ग दिए हुए हैं, लेकिन उन उपसर्गों का हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। जिनका महत्व है उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हम लोग अब संस्कृत के जो उपसर्ग है उस संस्कृत के उपसर्ग को देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अति, ठीक है। आप लोग अति शब्द से तो वैसे भी वाकिफ होते हैं, कहते हैं जब घर पे मान लीजिए आप एक से अधिक भाई बहन है, आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो मम्मी भी आपके कहती होंगी, माता पिता की, आपको ज्यादा ही अति हो रही है, ठीक है। तो अति का मतलब अधिक, तो इसका देखेंगे अत्यधिक हो जाएगा, अतिकाल हो जाएगा। उसी प्रकार उत और उद का जो हम देखेंगे अर्थ होता है ऊपर और ऊंचा, जैसे उत्कर्ष, उत्तम, उन्नत। अब अगला है निर, निस और निम। देखिए ये क्या है, इसमें आप देखेंगे जो हलंत है वो लगा हुआ है। इन बातों को आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपसे पूछ लेगा, बताइए निर ये होगा, कोई भी शब्द दिया और ये, तो आप देखेंगे जो निर होगा उसमें आपके हलंत लगेगा। इसी प्रकार जो निस होगा उस निस में भी आपके हलंत लगेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है भीतर, नीचे, बाहर और नीचे, जैसे निकृष्ट, निराकरण, निर्वाह। अभी के कहते हैं जैसे अभिमुख, तो अभी मतलब क्या होता है? और, पास, ठीक है। अभिमुख मतलब उसकी तरफ मुख, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी वस्तु की ओर अभिमुख है, तो और, यानी अभिमुख हो गया आपका अभिसार हो। उसी प्रकार से अलम, अलम का मतलब होता है यथेष्ट, ठीक है, यथेष्ट और पर्याप्त, जिससे निर्मित शब्द होगा अलंकार, यथेष्ट और पर्याप्त। तो इसका जो शब्द होगा अलंकार, अलंकृत। अगर अधि की बात करते तो अधि मतलब ऊपर, स्थान में, श्रेष्ठ, अधिकरण और अध्यात्म। तो ये थे संस्कृत से संबंध उपकरण। अब देखिए यहाँ पर अध्यात्म लिखा हुआ है, तो आप देखिए आपको जो वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा अध्यात्म, ठीक है। अध्यात्म ये शब्द सही होता है, और जो सही शब्द होता है आध्यात्मिक, ये होता है, ठीक है। जैसे होता क्या है? तत्कालीन, तत्कालीन। अगर हम लिखते हैं अगर तत्कालिक तो तात्कालिक, ठीक है। तत्कालीन होता है, तात्कालिक, ये सही शब्द होता है। अगर तत्कालिक कहीं पर भी देख रहे हैं तो मान के चलिए वो आपका सही शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यात्म संदर्भ बता दिया गया। तो ये आपके हो गए कुछ संस्कृत के उपसर्ग। अगर हम लोग आगे बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग में हिंदी के भी कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, उन महत्वपूर्ण उपसर्गों को हम लोग देखेंगे। और फाइनली में उर्दू, फारसी और लास्ट में आपका जो मैंने बताया था अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों की एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जल्द ही वह भी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, तो कृपया करके आप लोग धैर्य बना के रखिएगा।
तो अब हम हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे आ, उपसर्ग हो गया आ, तो आ का मतलब अभाव, ठीक है। जैसे आप सब जानते होंगे अभाव में क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी चीज, जो चीज नहीं हो, ठीक है। जैसे इसके शब्द की बात करें तो शब्द में आपका हो जाएगा अचेत, अजान, अथाह, अबेर, अनेल, अनमोल, अनोखा। इसमें क्या हो जाएगा, अभाव के सेंस में होगा अचेत। और आगे हम लोग बात करते हैं तो अजान, इसी प्रकार जो आपका अगला उपसर्ग है अध, अध का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। जैसे अध कच्चा, अध कच्चा, और अध जला, बहुत से शब्द हैं, अध जला, अध मरा। अब देखिए ध्यान जो यहां पर आपको ये देना है, जैसे उन्होंने पूछ लिया, अब आपको उन्होंने शब्द दिया कि अध कच्चा, तो अध कच्चा में आपका कौन सा उपसर्ग है, आ भी दे सकते हैं, अध भी दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है वहां पर आ न होगा, अध होगा। इसी प्रकार उन्हें अथाह दे दिया, अबेर दे दिया, ठीक है। तो इसमें तो आपको वैसे भी देखिए अथाह और अबेर। अब इसमें आप देख रहे होंगे, आप अगर शब्द लिखते हैं अलग से, चेत, चेत में आ लगा देंगे अचेत, ठीक है। जैसे कहते नहीं कि जब कोई जो व्यक्ति होता है वो जब मूर्छा या मूर्छित हो जाता है तो कहते अचेत अवस्था में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए यहां पर आ जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो आपके शब्द होते हैं उन शब्दों से ही आप जो उपसर्ग हैं उन उपसर्ग को जो लगाना है वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगला हम वो देखते हैं अन्न, 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 इसका जो होगा अनजान, अर्ध के सेंस में होगा, अनजान होगा, अभाव होगा, निषेध, अभाव और निषेध। अब देखिए, अब शब्द की अगर बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे अनहित हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, अनसुनी हो जाएगा और अनगढ़ हो जाएगा। जैसे अनिच्छा, अनसुना, अनमोल, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, आपके अन जो उपसर्ग हैं उस अन उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अगला अगर हम लोग देखते हैं, जैसे बात करते हैं कु, यहां पर भी अगर सु लग जाए तो सु किसके संदर्भ में होता है, सु अच्छा के संदर्भ में होता है, और जो कु होता है वो कु क्या होता है, बुरा के संदर्भ में। जैसे अगर शब्दों की बात करें, जैसे कुयोग, कुसमय, कुरूप, कुपात्र। अगर हम सु की बात करते हैं तो सु मतलब सुंदर, अच्छा के सेंस में बोध करते हैं, जैसे सुडावल हो गया, सुगढ़ हो गया, सुशील हो गया, सुयोग हो गया, ठीक है। तो सु की अगर हम लोग बात करें, सु, तो ये क्या करता है, अच्छा को दिखाता है, ठीक है। जैसे सुडाउल, सुडाउल, सुडाउल के बाद हम लोग देखेंगे सुघड़, सुशील, सुशील, सुयोग। अब हम लोग आगे बात करें, अगर हम कु के संदर्भ में बात करते हैं तो कु का हम लोग अभी हम लोग बताया है, कु का मतलब होता है बुरा के सेंस में, कु, बुरा, ठीक है। तो बुरा के सेंस में जैसे कि कुपुत्र हो गया, कुयोग हो गया, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेगा, कुसमय, कुपुत्र, कुसमय, कुयोग, ठीक है। अब अगला हम लोग कुछ ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि चीजों को जब हम लिख रहे हैं तो आपकी जो समय है वो समय भी काफी लग रहा है। तो चलिए हम लोग अगला भी देख लेते हैं, जैसे नी का मतलब क्या बताया था, निषेध, अभाव के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे निकम्मा हो गया, निखर हो गया, निडर हो गया। अब देखिए डर है और डर का जस्ट उल्टा क्या होगा, निडर।
ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं सा मतलब क्या होता है साथ में, जैसे सहित और रहित। ठीक है, सहित मतलब क्या होता है साथ में, और आपका बिन हो जाएगा, बिन किसके संदर्भ में होता है, रहित के संदर्भ में, जैसे बिन देखा, बिन ब्याहा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके क्या है, आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे उस हिंदी के उपसर्ग में देखा, आपको मैंने बताया जो आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो वास्तव में संस्कृत के उपसर्गों की तुलना में कुछ आसान होते हैं। अब जो अगला है वो अगला हमारा क्या है, उर्दू का उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए उर्दू के उपसर्ग को भी जानना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग मिटा। ठीक है, उर्दू के उपसर्ग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रायः हम लोग उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके अर्थ से अनभिज्ञ होते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बद, आप लोग जानते होंगे बद, बद का हम लोग हिंदी अर्थ होता है बुरा। अगर इसके इलाज की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे, अगर इसे क्या कहते हैं शब्दों की बात करें तो बदनाम हो गया, बदस्तूर हो गया। इसी प्रकार कम, तो कम तो सभी जानते हैं, कम मतलब क्या होता है थोड़ा। जैसे कम उम्र हो गया, कम कीमती हो गया, कमजोर हो गया। इसी प्रकार से बे, जैसे उन्होंने कहा बेईमान। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ये जो शब्द है वो उर्दू भाषा में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो बे मतलब क्या होगा आपका, बे बिना, मतलब बिना मतलब उसका, इसका मतलब ये है जो ये आपके अभाव को शो कर रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं बेईमान, ठीक है, मतलब उनके पास ईमान नहीं है। बेदर्द कहते हैं तुम बहुत बेदर्द आदमी हो। अर्ध दर्द का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो मानवीय संवेदना है, ठीक है, वो संवेदना है। लेकिन अब देखिए यहीं पर क्या हुआ, बे उपसर्ग लग गया। जब बे उपसर्ग लग गया तो उससे क्या हो गया, बेदर्द। यानी आपके अंदर जो मानवीय संवेदना होती है या किसी प्रकार से आपके पास जो शारीरिक आघात होता है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से बेअक्ल, अक्ल मतलब क्या हो गया कि आप अक्ल के बिना। अब देखिए सर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वैसे हम लोग सर जो लिखते हैं या प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लोग समझते क्या है कि वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन ये एक उपसर्ग है। और उपसर्ग में जो इसका अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, मुख्य के संदर्भ में। जैसे सरकार हो गया, ठीक है, सरदार हो गया, सरगना हो गया, और ये आपका सरकार। ठीक है, देखिए सरकार हो गया, सरदार हो गया, सरगना हो गया और सरकार। इसी प्रकार से जो आपका हर है, हर उपसर्ग, हर मतलब प्रत्येक के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका हर आदमी हो गया और हर रोज हो गया। तो ये थे आपके उर्दू से संबंधित उपसर्ग। अब देखिए क्वेश्चन फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादातर जो आपके पूछे जाएंगे वो संस्कृत के जो उपसर्ग है वहीं से आपके पूछे जाएंगे। इसीलिए जो संस्कृत के उपसर्ग है, उस संस्कृत के उपसर्ग को जो बताया गया है उसको आप विधिवत तरीके से देख लेंगे। और बात बाकी इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए अब अगला क्या है, एक आपका अंग्रेजी का, तो उसमें जो आपका उपसर्ग होगा सब का जो अर्थ होता है अधीन या भीतरी, अधीन या भीतरी। जैसे शब्दों की बात करें तो सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग। तो ये थे आज की हमारी उपसर्ग की क्लास। जो अगली क्लास होगी वो आपका प्रत्यय की क्लास होगी। लेकिन उससे पहले वीडियो के लास्ट में, अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो सबसे पहले इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास जगाया और वीडियो को लास्ट तक देखा है। लेकिन लास्ट में जाने से पहले 2-3 फिर से वही बात है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। हमारा जो चैनल वो पूर्ण रूप से वीडियो 2018
और प्लस आपके जो लेखपाल की परीक्षा 2022 में प्रस्तावित है उसके लिए समर्पित है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे पहुंचिए, वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना जो मैसेज है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जब भी हमारी टीम फ्री होगी, ठीक है, तो आपको आंसर दे देगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। हालांकि ये आपके लेखपाल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप 20 से 25 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ऊहापोह की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।